नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट का आया हाल ही का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो डाइवोर्स केस को लेकर है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पति पत्नी का विवाद होना बहुत कॉमन सी बात है और डाइवोर्स तक मामला जाना भी बहुत ही अब आम बात हो गई है। आज के इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी शादी में तलाक दिया जिसमें पति पत्नी एक दूसरे के साथ सिर्फ 80 दिनों तक ही साथ रहे थे। उसके बाद उनके बीच में विवाद शुरू हुआ और दोनों ने एक दूसरे पर कई सारे मामले दर्ज करा दिए। पत्नी ने पति के खिलाफ और पति ने पत्नी के खिलाफ परिवार वालों को शामिल करते हुए 498A, प्रताड़ना, उत्पीड़न, मार पिटाई, हिंसा सभी मामले दर्ज करा दिए थे। सिर्फ पत्नी ने ही पति पर नहीं किया था, पति द्वारा भी पत्नी के ऊपर काउंटर केस किए गए थे। पति पत्नी दोनों अलग अलग रहते थे। शादी के 80 दिन बाद ही दोनों अलग हो गए थे। पत्नी इंडिया में थी, पति यूएसए में रह रहा था। दोनों के बीच में विवाद शुरू हुआ और मामला कोर्ट तक पहुंचा। इतने अनगिनत केसेज होने के बाद तलाक की मांग की गई सीधे सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 142 के अंतर्गत। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को देखा, समझा और उनके बीच में जो भी मतभेद थे, जो भी समस्याएं थी, उन सब को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। ये वीडियो पति लोगों के लिए और पत्नी लोगों के लिए बहुत यूजफुल इसलिए भी है कि ज्यादातर लोग कानूनी पचड़े में पड़कर, लड़ाई झगड़े में पड़कर अपने जीवन का बहुत ही कीमती समय, साल खराब कर देते हैं, उलझते रहते हैं, जबकि उनके पास सीधे तलाक लेने का ऑप्शन रहता है। उसके बाद भी वो सालों तक लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक भटकते रहते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाकर मामले दर्ज कराते रहते हैं और तलाक की नौबत नहीं आ पाती है उनमें। और भी इस तरह के कई जजमेंट पहले भी आए हैं सुप्रीम कोर्ट के। ये कोई इकलौता जजमेंट नहीं है ऐसा, लेकिन सभी मामलों में, सभी केस में अलग अलग तर्क और तथ्य दिए होते हैं। इसीलिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का आया कोई भी जजमेंट हो बहुत ही यूजफुल और ऐतिहासिक हो जाता है, क्योंकि हर केस अलग अलग तरीके का होता है। सभी केस के तर्क अलग होते हैं, फैक्ट्स अलग होते हैं और कोर्ट जो है हर मामले में अलग तरह की टिप्पणी करते हुए फैसला सुनाता है। इसलिए सभी मामलों को समझना और जानना, जजमेंट को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। इस मामले में पति पत्नी के बीच में विवाद होने से लेकर कानूनी लड़ाई तक जब एक दूसरे पर इतने मामले दर्ज करा दिए, उसके बाद उन लोगों ने जब तलाक की मांग की, तो जैसा कि सभी मामलों में होता है कि सुप्रीम कोर्ट से सीधे आर्टिकल 142 के अंतर्गत डाइवोर्स पाने का अधिकार तो है। सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो डाइवोर्स दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पति पत्नी के बीच में विवाद हो तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे डायरेक्ट और आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। उसके लिए भी कुछ निर्धारित प्रक्रिया होती है, कुछ गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की, जिसको ध्यान में रखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी फैसला सुनाया जाता है। यह मामला भी जब कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये टिप्पणी की गई कि पहले ये देखा जाएगा कि उन दोनों के बीच में कब से मामला चल रहा है, क्या विवाद है, किस तरह की कानूनी लड़ाई है, कोई बच्चा है, सुलह समझौता का प्रयास कितनी बार किया गया है, सफल हुआ है या नहीं हुआ है। इन सब बातों को देख कर ही कोर्ट फैसला सुनाता है। तो इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तहकीकात की। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सारे पक्ष और पहलुओं को देखा। देखने समझने के बाद सुप्रीम कोर्ट को लगा कि सिर्फ 80 दिन इस मामले में पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहे हैं, उसके बाद इन्होंने कानूनी लड़ाई शुरू कर दी। कई सालों से अलग रह रहे हैं, सुलह समझौता की कोई गुंजाइश नहीं बची है इनके बीच में। मतभेद और विवाद जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए इस रिश्ते को एक दूसरे के साथ बांध के रखने का दबाव बनाना या इन्हें और टाइम देना एक दूसरे के साथ क्रूरता ही होगी, क्योंकि जब दोनों एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं, जीवन बिताना ही नहीं चाहते हैं, कड़वाहट इतनी ज्यादा है कि वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, अनगिनत आरोप लगाकर मामले दर्ज करा दिए हैं। मैक्सिमम मुकदमे एक दूसरे के ऊपर दोनों द्वारा किए गए हैं। जब ऐसा मामला है तो इनके बीच में सुलह समझौता की गुंजाइश होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए इस तरह के शादी को खत्म कर देना ही बेहतर ऑप्शन माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला डाइवोर्स का ही सुनाया गया, लेकिन डाइवोर्स की जब बात आती है तो साथ ही साथ पत्नी को मेंटेनेंस और एलिमनी के बारे में भी कोर्ट द्वारा सोचा जाता है। इस मामले में भी हुआ कि देखा गया पत्नी वर्किंग है, इतना कमा लेती है कि वो अपना गुजर बसर कर सके, इसीलिए पत्नी को मेंटेनेंस का आदेश कोर्ट द्वारा नहीं किया गया, लेकिन एक मुश्त एलिमनी के रूप में 25 लाख रुपए पत्नी को कोर्ट द्वारा देने का आदेश किया गया। यानी पति 25 लाख रुपए एलिमनी देकर अपनी पत्नी से डाइवोर्स ले पाया इस मामले में। तो जो लोग ऐसे वैवाहिक जीवन में उलझे हैं, मुकदमे पे मुकदमा किए जा रहे हैं, कानूनी लड़ाई उनकी चल रही है सालों से,
उन्हें ये बात अच्छे से समझ लेना चाहिए कि अगर सुलह समझौता की गुंजाइश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 142 का हवाला देकर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट से तलाक ले लें। नीचे जो आपकी लड़ाइयां चल रही हैं लोअर कोर्ट हाई कोर्ट में, उन्हें चलने दें। इस मामले में भी यही हुआ कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे पे अनगिनत मुकदमे कर रखे थे। किसी एक तरफ से कानूनी लड़ाई नहीं चल रही थी, दोनों ने बराबर केसेस किए थे एक दूसरे पर। उसी लड़ाई के दौरान दोनों को याद आया कि शादी को खत्म किया जाए, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। सुप्रीम कोर्ट के पास तो ये हक अधिकार है ही आर्टिकल 142 के अंतर्गत। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उन्हें तलाक देना चाहिए, उनके वैवाहिक जीवन में कुछ नहीं बचा है, तो उनके साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। उनके साथ इंसाफ देने का जो राइट, उन्हें इंसाफ देने का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 के अंतर्गत है, जिसका उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुना दिया जाता है। लेकिन ये तभी संभव होता है जब दोनों के बीच में कड़वाहट इतनी ज्यादा हो कि सुलह समझौता का सारा प्रयास फेल हो जाए, या कोर्ट को ये लगे सुलह समझौता करवाने का प्रयास भी किया जाएगा तो इनका वैवाहिक जीवन बसेगा नहीं, तभी तलाक सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस सेक्शन के अंतर्गत दिया जाता है। तो अगर आपका वैवाहिक विवाद सालों से चल रहा है, बहुत उलझे हुए हैं बुरी तरह से, तो आप लोअर कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं या हाई कोर्ट अपील में गए हैं, उनके खत्म होने के बाद फिर तलाक लेंगे, इस चक्कर में पड़ के अपना और समय खराब ना करें। इस तरह के जजमेंट जो भी आए हैं उनका उपयोग करें और अपने वैवाहिक जीवन को खत्म करने की मांग सीधे सुप्रीम कोर्ट में करें, क्योंकि जब शादी को चलाना नहीं है, घर बसाना नहीं है, तो फिर एक दूसरे का समय, पैसा और एफर्ट क्यों खराब करना और क्यों सालों तक भटकते रहना। जीवन बहुत कीमती है, सबको आगे बढ़ने का हक अधिकार है। शुरुआती दौर में जब विवाद होता है तो दोनों लोग थोड़ा जोश में रहते हैं, पति भी और पत्नी भी एक दूसरे को सबक सिखाने की होड़ लगी रहती है। एक तरफ से पत्नी जब मामला दर्ज कराती है तो पति को लगता है कि मेरे भी तो कुछ हक अधिकार हैं, मेरे माता पिता के साथ भी प्रताड़ना, हिंसा हुई है या उन्हें भी परेशान किया गया है, झूठे आरोप लगाए गए हैं, तो मैं भी काउंटर केस करता हूँ। लेकिन जैसे ही कुछ समय बीतता है, कुछ साल बीतते हैं, दोनों लोगों की हिम्मत धीरे धीरे जवाब देने लगती है। कानूनी प्रक्रिया में पड़कर इतने कोर्ट के चक्कर लगाना, समय देना, पैसे खर्च करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। इतना सब कुछ अफोर्ड कर पाना और बर्दाश्त करना। इसीलिए जैसे ही 1-2 साल बीतता है, लोगों की हिम्मत डाउन होने लगती है और फिर वो सोचते हैं सेटल करने को। तो या अगर आप दोनों तैयार हैं तो आपके पास म्यूचुअल डाइवोर्स का ऑप्शन रहता है कि अगर आपके दोनों के विवाद चल रहे हैं तो दोनों लोग सुलह समझौता करके अगर थक गए हैं, निराश हो गए हैं, तो अपने वैवाहिक जीवन को, शादी को खत्म कर लें और जो भी ये केसेज एक दूसरे पे किए हैं वो सुलह समझौता करने योग्य हैं तो समझौता कर लें, या क्वेश्चन में जाकर भी उन्हें खत्म कर सकते हैं। नहीं तो इस तरह का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, इसका उपयोग करके सीधे सुप्रीम कोर्ट से तलाक ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको डाइवोर्स लेने के लिए फैमिली कोर्ट में ही एप्लीकेशन लगानी हो, लोअर कोर्ट में ही जाना पड़े और उसी के फैसले का इंतजार करना पड़े। वैवाहिक विवाद की प्रक्रिया जो है वो 15-20 साल तक भी चल जाती है। इतना आसानी से बाहर नहीं निकल पाते हैं लोग। इसीलिए जब आपको लगे कि इतनी बुरी तरह आप उलझ गए हैं और यहाँ से निकलना पॉसिबल नहीं है, तो आपको याद रखना है सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 142 को और सीधे सुप्रीम कोर्ट से इस विवाद से खत्म होने की मांग करने का हक आपको है और ऐसे वैवाहिक जीवन से बाहर आने का भी हक अधिकार आपको दिया गया है भारतीय संविधान में। बस उसका उपयोग करने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाना होगा और अपने हक अधिकारों में ये गुहार लगानी होगी कि मैं एक ऐसे वैवाहिक जीवन में फंसा हूं जिससे बाहर निकलना है, मुझे इस तरह के हालात हैं। सुप्रीम कोर्ट को आपकी बात समझ आती है तो आपके हक में फैसला हो जाता है। इस जजमेंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई सवाल है तो कमेंट करके या वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।